हेलो मेंबर्स। अब देखो मार्केट कल कैसा रहने वाला है, थोड़ा बहुत डिस्कस करने वाले हैं। देखो बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। निफ्टी में क्या होता हुआ दिखाई दिया, बहुत सारे कंपनीज के रिजल्ट आ रहे हैं एंड कुछ क्वेरीज लेना चाहूंगा। ठीक है, उससे पहले देखो बताना चाहूंगा, दो वीडियो ऑलरेडी मैं रख चुका हूं यहाँ पे। निफ्टी में पुल बैक आया था, वो क्या पुल बैक अच्छा था, पीएसयू बैंक्स, पीएसयू रेलवे स्टॉक्स वो डिस्कस किए, और उसके अलावा इंफोसिस के रिजल्ट आने के बाद वो कल फॉल करेगा, क्यों फॉल करेगा, अच्छे रिजल्ट के बाद भी डिस्कस किया। अलोक इंडस्ट्रीज, वारी रिन्यूएबल्स और भी स्टॉक डिस्कस किया, आप जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। ठीक है। एंड देखो मैं वापस बोलना चाहूंगा, जो लोग लाइव नहीं आते वो अब जरूर यहाँ पे फोकस कर सकते हैं, काफी चीजें सीखने को मिलेगी। हालांकि कल मैं लाइव नहीं आ पाऊंगा, थोड़ा सा पर्सनल इश्यूज है। ठीक है, लेकिन आप ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्मार्ट मनी मूव्स बाय मार्केट। अगर सीखना है सीरियस नोट पे, मेरे से बेटर कोई नहीं सिखाएगा, जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो निफ्टी में आज पुल बैक था डेफिनेटली। डाउ जोन्स अगर आप देखोगे नीचे जाता हुआ दिखाई दिया। मार्केट में ऐसा लग रहा है कि शायद पुल बैक सस्टेन नहीं कर पा रहा, निफ्टी को शॉर्ट कवरिंग करनी चाहिए थी, लेकिन वो फॉल करता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, अब मैं अगर बात करने जाऊँ तो यहाँ पे मैंने गिफ्ट निफ्टी देखा है, थोड़ा सा गैप डाउन है। ठीक है, तो आप ये समझो कि अगर मार्केट वापस 23,280 को ब्रेक करेगा तो अगली बार सीधा आएगा 23,200 के आसपास। ठीक है, तो मार्केट में अगर कल ये फॉल करता है, अगर ये सपोर्ट टूटता है 23,280 का, तो 23,200 के आसपास आ सकता है। और सेम पैटर्न लाइक अपसाइड पे कि अगर मार्केट यहाँ पे ये जो रेंज है 23,400 की अगर रेंज ब्रेक कर लेता है, क्योंकि आज काफी कंसोलिडेशन किया था, तो अगर ये रेंज ब्रेक कर लेता है तो एक बार के लिए वापस 23,500 को टेस्ट करने जा सकता है। ठीक है, तो आप ये समझो मार्केट अभी भी रेंज बाउंड है, रेंज टूटी नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ कल का ट्रेड समझा रहा हूं कि क्या ट्रेड पॉसिबिलिटी हो सकती है। आई बात समझ में? ठीक है, तो शॉर्ट एंड सिंबल में थोड़ा कॉशियस रहेगा, मार्केट में ट्रेंड थोड़ा सा शायद कल थोड़ा वीक ट्रेंड बन सकता है। ठीक है, कल वीक ट्रेंड बन सकता है, लेकिन मैंने आपको दोनों सिनेरियो समझा दिया, बाइंग साइड पे भी कि सेलिंग साइड पे भी, कि क्या हो सकता है, टेक्निकल चार्ट्स क्या दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा एफआई की सेलिंग है, ये अपना फिगर कभी भी बाइंग नहीं कर रहे, थोड़ा नेगेटिव है कि इंडिया को छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, नेगेटिव डेफिनेटली है। यूएस का डेटा अगर आप बात करने जाए, देखो यहाँ पे इकोनॉमिक डेटा, ठीक है, थोड़े से इनके भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हुई दिखाई दी है, प्लस अर्निंग्स भी थोड़ी वीक आ रही है, इसकी वजह से डाउ जोन्स आज थोड़ा फॉल करता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, हालांकि कल अच्छी मोमेंटम की थी, आप इसको पॉज कैंडल समझ सकते हैं, डाउ जोन्स को ज्यादा पॉजिटिव नहीं, पॉज कैंडल समझ सकते हैं, तो इसको ज्यादा नेगेटिव मत लीजिएगा डाउ जोन्स को। ठीक है, और वैसे भी ट्रम्प साहब आने वाले हैं, तो चांसेस तो माना तो ये जा रहा है कि वापस डाउ जोन्स नया हाई मार सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है अगर ट्रम्प आएगा तो। ठीक है, तो ज्यादा नेगेटिव मत समझो अभी। चलिए फटाफट रिजल्ट डिस्कस करते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट कैसे हैं। देखो नंबर्स काफी पॉजिटिव है, मैंने चेकआउट किया था। हर सेक्टर में रिलायंस ने काफी पॉजिटिव किया है। इसके नंबर नेट प्रॉफिट 12% बढ़ता हुआ दिखाई दिया, बेस्ड ऑन द रिटेल बिजनेस, बेस्ड ऑन द जियो। नंबर्स काफी अच्छे हैं। ठीक है, इवन जियो को मुझे लग रहा था कि जियो के वीक आ सकते हैं क्वार्टर टू क्वार्टर, लेकिन वीक बिल्कुल भी नहीं है। इवन आप देखोगे हल्का सा ग्रोथ है, क्वार्टर टू क्वार्टर, ईयर टू ईयर भी काफी अच्छा ग्रोथ है जियो के अंदर, क्योंकि सब्सक्राइबर कम हुए तो मुझे लगा था भाई यहाँ पे नंबर वीक आ जाएंगे, लेकिन वो नहीं हुए। ठीक है, तो रिलायंस के नंबर अच्छे हैं, और जिस तरह से ये पिटा हुआ है रिलायंस, चांसेस तो है कि भाई अच्छा पुल बैक करे, और शायद कल अपग्रेड्स आना स्टार्ट हो जाए रिलायंस के अंदर। और मैं ऑलरेडी बॉटम आउट सीरीज के अंदर ये स्टॉक बता चुका हूँ, यहाँ पे नीचे सपोर्ट काफी अच्छा है। ठीक है, 1200 पे सपोर्ट है, 1000 पे सपोर्ट है, और टेक्निकल चार्ट्स के हिसाब से भी काफी अच्छा सपोर्ट है। ठीक है, और मंथली चार्ट में 40 आरएसए के आसपास है। ये सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, नंबर्स काफी अच्छे हैं। देखते हैं कल मोमेंटम कैसी आती है, क्या सस्टेन करती है, क्योंकि एफआई देखो सेलिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो आप कॉल ऑप्शन लेने की कोशिश मत करना, पहले देखो क्या होता है। ठीक है, ब्लाइंडली घुसोगे फंसोगे। ठीक है, हमेशा रिजल्ट को ट्रेड कैसे करना इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं कि भाई रिजल्ट अच्छे हैं, स्टॉक गैप अप ओपन हुआ, हम लोग घुस जाएंगे, उसके बाद थोड़ा ऊपर गया एंड देन क्रैश हो गया। अब मुझे क्वेरीज आती है, देखो सच्ची में मुझे क्वेरीज आती है कि सर अब मैं क्या करूं। ठीक है, मुझे क्वेरीज आई थी अभी, कौन सा इंश्योरेंस का स्टॉक था, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस। किसी ने यहाँ पे ऊपर के लेवल पे एंट्री कर गया, ठीक है, गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पे एंट्री कर गए। अब मुझे क्वेरी सारी का सर मैं 650 पे या 660 पे मैंने यहाँ पे एंट्री की है, कॉल ऑप्शन है, अब मैं क्या करूँ यहाँ पे। अरे मेरे भाई क्यों घुसने की कोशिश कर रहे हो भाई, न्यूज चैनल वालों ने बोल दिया कि भाई अच्छे रिजल्ट है, ये उतना ऊपर जाएगा, फलाना ऊपर जाएगा, आपने सर्किट देख ली 10% की, तो आपको क्या लगता है 25% जाएगा। ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है, नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ये ब्रेकआउट करेगा रेंज को। ठीक है, तो आपको मतलब ऐसे ब्लाइंडली घुसने की कोशिश ना करो यार, ये लोग मैनिपुलेटर्स होते हैं, आप खुद को स्मार्ट समझो यार। और मैं तो सिंपल बोलूं, आप जो भी ट्रेड करते हैं ना उसका रिवर्स करो, सिंपल बात है। ठीक है, आपके क्योंकि
पॉजिटिव ट्रेड्स अगर 10 में से 8 फेल जा रहे, तो शायद नेगेटिव ट्रेड्स आप अगर करते हैं रिवर्स ट्रेड, तो 10 में से मान लो 8 पॉजिटिव जाए, 2 ही नेगेटिव जाए, ठीक है? तो थोड़ा-सा सोचना चेंज करो मेरे भाई यार, सीरियस नोट पे, बहुत ही गलत कर रहे हो ऐसा लग रहा है, ठीक है? तो थोड़ा सोच समझ के एंटर करा करो, हर स्टॉक में ऐसे ही ब्लाइंड घुसोगे पता भी नहीं चलेगा कब चले जाए पैसे, ठीक है? ओके, मेट्रो बैंड्स नंबर्स मुझे वीक लगे, ठीक है? क्योंकि काफ़ी कंपनीज़ के नंबर्स अभी क्वार्टरली थोड़े वीक आ रहे हैं और ये कंपनी के भी ईयरली बेसिस पे भी नंबर वीक आ रहे हैं मेट्रो ब्रांड्स के। तो कल शायद मेट्रो फॉल करता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है? अभी काफ़ी मंदी आ रही है ऐसा लग रहा है मार्केट के अंदर और जीडीपी बढ़ रहा है, माफ़ कीजिएगा, आप बोल सकते हैं ना यहाँ पे जीएसटी बढ़ रहा है, ठीक है? जीएसटी कलेक्शंस बढ़ रहा है लेकिन कंपनी के प्रॉफिट डाउन जा रहे हैं। तो भाई सबसे ज़्यादा मुनाफ़ा तो जीएसटी वाले कर रहे हैं, ठीक है? कंपनी वाले तो पता नहीं बेवकूफ़ है, वो तो अपना प्रॉफिट देखो यहाँ पे, खुद देखो यहाँ पे, प्रॉफिट ही सस्टेन नहीं कर पा रहे, ठीक है? तो चांसेस है कि कल यहाँ पे मेट्रो बैंक स्टॉक नीचे आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है, थोड़ा कॉशियस रहेगा। ओके, मुझे क्वेरी आई थी किसी की यहाँ पे, सर राधिका ज्वेल्स के बारे में मुझे अपडेट कर दीजिएगा। तो भाई रिजल्ट मैंने चेकआउट किए हैं, गोल्ड को लेने के लिए लोग पागल हो चुके हैं। गोल्ड के कंपनी को माफ कीजिएगा, गोल्ड लेने के लिए पागल हो चुका है, फिजिकल गोल्ड, तो उसकी वजह से कंपनी के स्टॉक भी पागल होता हुआ दिखाई दिया। 20 की पी का स्टॉक है और नंबर धंस हुआ है, 45% का ग्रोथ है, ठीक है? इवन मैंने देखा है क्वार्टर टू क्वार्टर भाई डबल हो चुका है यहाँ पे प्रॉफिट। तो राधिका ज्वेलर्स एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, करंट ईयर के नंबर बहुत तगड़े हैं। देखो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि कल सर्किट में जाएगा, ठीक है? क्योंकि फॉलिंग मार्केट है, अगर पॉजिटिव मार्केट होता तो कल तो सर्किट में ही जाता, ठीक है? कल सर्किट में ही जाता, लेकिन अभी कहना मुश्किल है कि भाई क्या कहां तक जाएगा। लेकिन देखो मैं हमेशा बोलता हूं कि क्वालिटी स्टॉक देखो, ठीक है? अगर स्टॉक क्वालिटी होंगे, अगर नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, तो भाई उसको तो जाना ही है, ठीक है? बात समझ में आ रही है? तो फॉलिंग मार्केट में जिसके अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, भाई भले फॉल कर रहा है, फ्यूचर ग्रोथ किसका अच्छा है वो देखो, ठीक है? गोल्ड की डिमांड रहने वाली है, कंपनी का ग्रोथ रहने वाला है, तो फिर आप वो सोचो। बात समझ में आ रही है? फिर आप पूछोगे सर ये कब ऊपर जाएगा, कब ऊपर जाएगा? तो भाई मैं तो भगवान हूं नहीं, ठीक है? लेकिन आपको थोड़ा तो समझना पड़ेगा कि क्या हो रहा है मार्केट के अंदर। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए। एलटीआई नंबर की बात करें, देखो एलटीआई के नंबर बहुत ही बेकार नंबर है, 7% का नेट प्रॉफिट में डिक्लाइन है, ठीक है? हालांकि मैंने फ्यूचर कमेंट्री पढ़ी नहीं है कि कंपनी ने क्या कमेंट्री की होगी, लेकिन नंबर तो वीक है। अगर कमेंट्री पॉजिटिव होगी तो ऊपर जाएगा, वरना क्या होगा, फॉल कर लेगा। तो अभी के लिए तो आप ये समझो कि शायद मे बी फॉल करे, एक्सपेक्टेड, ठीक है? वैसे भी डाउ जोन्स फॉल हुआ है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो थोड़ा कॉशियस रहेगा एलटीआई के नंबर। और लास्ट नॉट द लीस्ट, एक्सिस बैंक के नंबर बहुत ही वीक है, बहुत बहुत वीक है। नेट प्रॉफिट बढ़ा है डेफिनेटली, सेल्स भी बढ़ी है डेफिनेटली, लेकिन पंजाब एंड सिंह बैंक के नंबर देखे थे आपने, ठीक है? स्मॉल पीएसयू, भाई क्या फाड़ू नंबर ग्रोथ है, फाड़ू ग्रोथ थी। लेकिन एक्सिस बैंक के नंबर हल्के से ग्रोथ है, लेकिन आप देखो यहाँ पे, सी इनका जो ग्रॉस एनपीए है क्वार्टर टू क्वार्टर बढ़ा है, इनका नेट एनपीए है क्वार्टर टू क्वार्टर बढ़ा है। तो ये चीजें कंपनी के लिए थोड़ी नेगेटिव हो सकती हैं, ठीक है? बैंक के लिए नेगेटिव हो सकते हैं, तो इसमें ग्रोथ जरा सा भी नहीं है। इससे बेटर तो यहाँ पे पंजाब एंड सिंह बैंक है। आप अगर आप बात करें जो यहाँ पे, देखो इनके 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 ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए भी डिक्लाइन है ईयर टू ईयर, क्वार्टर टू क्वार्टर, और प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काफी तगड़ा ग्रोथ है। तो इससे बेटर नंबर कहाँ पे होंगे, ठीक है? तो एक्सिस बैंक के नंबर थोड़े वीक दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? तो थोड़ा कॉशियस रहेगा। हालांकि ऑलरेडी थोड़ा पीटा है फ्रॉम द टॉप, लेकिन थोड़ा तो कॉशियस रहने की जरूरत है। चलिए, ज्यादातर इंपॉर्टेंट न्यूज कवर कर दी मैंने फटाफट आप लोगों की। मैं क्वेरीज लेना चाहूंगा। सबसे पहली क्वेरी आ रही है, वो है एपेक्स फ्रोजन फूड की। भाई आपकी क्वेरी माफ कर दीजिएगा अगर मिस हो जाती है, मैं ट्राई करता हूं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेरीज लेने की। दीप पटेल जी का मैसेज था। देखो दीप पटेल जी, मैंने कंपनी को चेकआउट किया था, नंबर्स बहुत ही खराब आ रहे कंपनी के। तो स्टॉक इसकी वजह से क्या है कि रेंज बाउंड हो चुका है, 200 से लेके या 180 से लेके 300 के बीच में रेंज बाउंड है। कंपनी जब प्रॉफिट में आएगी तब ये रेंज ब्रेक होगी, आई थिंक सो, ठीक है? क्योंकि कंपनी एक टाइम पे बहुत सॉलिड प्रॉफिट करी थी, अब सेक्टर पूरा कचरे में जा चुका है, ठीक है? कचरा सेक्टर हो चुका है। आई थिंक बजट की वजह से थोड़ी मोमेंटम आएगी, लेकिन थोड़ा कॉशियस रहना, वो टेम्पररी मोमेंटम हो सकती है। क्या हो सकती है? टेम्पररी मोमेंटम। यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ था, ये जो इलेक्शंस के बाद बजट आया था ना, तब ये टेम्पररी मोमेंटम थी। तो आपको थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए ऐसे स्टॉक्स के अंदर। ओके, एचईजी के बारे में यहाँ पे बात करने यहाँ पे, एक्टिव क्लोथिंग, देखो मैंने कंपनी को स्टडी नहीं किया तो टाइम लगेगा, ठीक है? तो एचईजी देखो यहाँ पे पुलबैक तो था नहीं, तो मैं ऑलरेडी वैसे बता चुका हूँ कि स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए वीकनेस है, ठीक है? सपोर्ट के आसपास है, लेकिन थोड़ा टाइम लेके मोमेंटम कर सकते हैं, आप रिजल्ट का वेट कर सकते हैं, ऐसा हो तो, ठीक है? कि रिजल्ट कैसे आते हैं, क्या करता है रिजल्ट, उसके बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है? तो एचईजी में कवर कर चुका हूं मेरे भाई।
HEG कवर कर चुका हूँ। उसके अलावा मुझे यहाँ पे नुवामा के क्वेश्चन काफी आ रहे हैं कि सर नुवामा एक बारे में बता दो। देखो आई थिंक सो नुवामा शायद टॉप बना चुका है, ठीक है। अब जिस तरह से फॉल आ रहा है ये बहुत नेगेटिव फॉल है। ये टॉप बन चुका है 7,000 पे। अब ये क्लियर साइन है कि यहां से प्रॉफिट बुकिंग है। अब देखो अगर कोई प्रॉफिट में है तो थोड़ा कॉशियस रहना, क्योंकि ये इसकी एक साइकिल कंप्लीट हो चुकी है। साइकिल का मीनिंग क्या होता है? स्टॉक साइडवेज होता है, फिर मोमेंटम करता है, फिर वहां पे साइडवेज होकर फॉल करता है एंड देन साइडवेज हो जाता है। तो ये साइकिल होती है स्टॉक की। अब देखो स्टॉक ऑलरेडी मोमेंटम करके साइडवेज होके फॉल कर रहा है, ठीक है। अब ये जो फॉल करे वो यहां पे है स्टॉक नुवामा, और आगे जब मोमेंटम आएगी वापस, ठीक है, वो आएगी शायद 2 साल के बाद या 3 साल के बाद या 1.5 साल के बाद। तो आप ये समझो यहां से फॉल और पेंडिंग है और साइडवेज होने साइडवेज भी हो सकता है फ्यूचर में, ठीक है। तो फंसने के चांसेस आए हैं, तो कॉशियस रहना नुवामा के अंदर। क्लियर कट वीक ट्रेंड है और शायद और फॉल करे, ठीक है। चार्ट्स पैटर्न नेगेटिव हो चुका है, ठीक है। तो थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा। एंड देखो टॉप पे हमेशा स्टॉक को देखो कि क्या कर रहा है, टॉप पे क्या रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, क्या कर रहा है। अगर 3-4 महीने रेजिस्टेंस क्रिएट करा है वो नेगेटिव है। विवेक जी का मैसेज यहाँ पे, सर प्रीमियम एनर्जीज के बारे में बता दो। देखो प्रीमियम एनर्जीज का स्टॉक ये भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग मोड में गया है, ठीक है, क्योंकि वारी रिन्यूएबल्स के नंबर्स थोड़े वीक है, ठीक है। तो अभी देखना पड़ेगा यहाँ पे वारी एनर्जीज के नंबर कैसे आते हैं, वो नंबर क्या पॉजिटिव आते हैं। अगर नेगेटिव आते हैं तो फिर ये भी प्रॉफिट बुकिंग मोड में चला जाएगा। तो आप ये समझो शॉर्ट टर्म के लिए ब्रेकआउट था, लेकिन वो ब्रेकआउट फेल हुआ, 1300 के नीचे जा चुका है। अब अगर ये 1100 के नीचे गया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। तो थोड़ा कॉशियस रहेगा एंड रिजल्ट के बाद हम लोग प्रॉपर स्टडी करेंगे स्टॉक कैसे आ सकते हैं रिजल्ट, ठीक है, मतलब कैसे परफॉर्म कर सकते हैं आफ्टर द रिजल्ट। ओके, लास्ट नॉट द लीस्ट, साउथ इंडियन बैंक के मुझे बारे में क्वेश्चन आए थे कि सर इसके वॉल्यूम्स काफी अच्छे हैं साउथ इंडियन बैंक के। देखो वॉल्यूम्स तो अच्छे हैं डेफिनेटली, लेकिन रिजल्ट का वेट करना पड़ेगा। आई थिंक रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं क्योंकि पंजाब एंड सिंध बैंक के अच्छे रिजल्ट थे, लेकिन उसको टेम्पररी समझो। और जनरली मैंने आपको सिखाया है कि जब भी रेट कट होंगे वो कंपनी के लिए नेगेटिव होगा, बैंक्स के लिए नेगेटिव होगा। तो बैंक्स तो फ्यूचर में फॉल करेंगे, तो थोड़ा कॉशियस रहेगा साउथ इंडियन बैंक में भी, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला बैंकिंग स्टॉक से दूर रहो जितना हो सके, और स्पेशली टॉप से, ठीक है। बाकी तो आप पे डिपेंड करता है, आपको जो करना है कर सकते हैं। बाकी मैं तो आपको सिखाने की कोशिश कर रहा था। चलो आई होप आज का वीडियो पसंद है। स्टिल कोई डाउट रहता है कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड फ्री टेलीग्राम चैनल में नहीं ज्वाइन किया, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, सर्च करना माई स्टॉक मार्केट फंडा। और देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज तो मैं रखता रहता हूँ, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट वेनसडे फुल डे हम लोग यहाँ पे लाइव सेशन में आने वाले, सिखाने वाले सिर्फ इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को, जो लोग अकाउंट ओपन करते हैं उनको। तो अगर इंटरेस्टेड है अकाउंट ओपन कर सकते हैं, मैं लिंक से काफी चीजें सीखने को मिलने वाली है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।